हेलो दोस्तों। आज एक बहुत सुंदर कहानी है। एक कपल था, अपने छोटे से बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। नाताल का, क्रिसमस का टाइम था और दोनों जब भी रेस्टोरेंट में अंदर गए तभी रेस्टोरेंट पूरा ऑलमोस्ट भरा हुआ था, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था। अभी बच्चे को लेकर एक टेबल मिला और वो लोग दोनों बैठ गए और अपने बच्चे को, एरिक जिसका नाम था, उसको एक जगह पर बिठाया कि जहाँ से वो गिरे नहीं और टेबल से कुछ खा भी पाए। और वेटर को बुलाया ऑर्डर के लिए। वेटर आया और ऑर्डर ले रहा था। उसी समय एरिक एकदम जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगा। अभी ये देख रहे थे कि एरिक इतना किसके सामने देखकर इतना जोर से हंस रहा है, लेकिन उनका ध्यान वेटर के पास भी था, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अभी जब भी उसने अपने बच्चे एरिक को देखा तो वो एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी 3 टेबल दूर बैठा हुआ था और उसको हंसा रहा था और एरिक जोर जोर से ऐसे करके हाथ करके हंस रहा था। और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के सभी लोग का ध्यान उस बच्चे के ऊपर और उस बूढ़े आदमी की ओर जा रहा था और सब लोग देख रहे थे ये पल को, क्योंकि बहुत ही सुंदर पल था कि बच्चे का हंसना, निर्दोषता से खिलखिला के हंसना सबको अच्छा लग रहा था। लेकिन माता पिता को लगा कि हमारी बच्चे के कारण शायद रेस्टोरेंट में किसी को डिस्टर्ब होता होगा। लेकिन एरिक जो छोटा बच्चा था उसको क्या पता, और जो बूढ़ा आदमी था उसको भी जैसे कुछ समझ ही नहीं थी और दोनों ऐसे मिलकर हंस रहे थे कि जैसे उनको किसी की भी परवाह नहीं थी और एक दूसरे को सामने देखकर हंस रहे थे और खेल रहे थे। अभी माता पिता ने सोचा कि जो भी है हम अभी कुछ नहीं कर सकते। छोटे बच्चे एरिक को तो रोक नहीं सकते और बूढ़े आदमी को बोल नहीं सकते कि आप उठकर रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाओ। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और खाना शुरू कर दिया। और फिर सोचा कि एरिक को थोड़ी देर में वापस ऐसे करके उसको घुमा देते थे, लेकिन एरिक का ध्यान तो घूम घूम कर वापस वो उस बूढ़े आदमी की ओर ही देख रहा था और बूढ़ा आदमी भी उसके साथ खेलने में पड़ा हुआ था। अभी माता पिता ने ध्यान देना छोड़ दिया और एरिक और जो बूढ़ा आदमी था दोनों खेल खेल रहे थे। खाना हो गया और जो वेटर था उसको बुलाया गया कि भाई बिलिंग का टाइम हो गया, बिलिंग कर दो, और बिलिंग हो गई, पैसे दे दी गए। अभी उसका पिता था, वो उठकर फोन आया तो आगे की साइड चला गया और माता थी एरिक को उठाया और शोल्डर पर लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। जो बूढ़ा आदमी था वो भी अपना बिलिंग करके रेस्टोरेंट के बाहर निकल ही रहा था और दरवाजे में आमने सामने हो गए। एरिक ने अचानक कूदी मारी और जो बूढ़ा आदमी था उसके गले में जाकर पड़ा और बूढ़े आदमी ने भी जैसे उसको अचानक उठा लिया। और माता कुछ समझे ना समझे उसके पहले तो एरिक ने एकदम उसकी गोदी में उसके शोल्डर पर जाकर ऐसे सिर रखकर सोने लगा, ऐसे सिर रख कर रह गया। और जो बूढ़ा आदमी था वो भी अपने कुरदुरे हाथ से, क्योंकि उनके हाथ में छाले पड़े हुए थे काम करके, तो छाले पड़े हुए थे, लेकिन वो इतने प्रेम से वो बच्चे को सहला रहे थे और उनकी आंखों में से पानी निकल रहा था, इतना रोना आ रहा था उनको। अभी माता भी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो दोनों का सीन देखकर रेस्टोरेंट के सभी लोग एकदम एक आँख से मीन्स देख रहे थे, रेस्टोरेंट के सभी लोग। और माता भी ऐसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि बूढ़ा बूढ़ा भी रो रहा था। थोड़ी देर के बाद बूढ़े ने उस माँ को, बेटे को दे दिया, एरिक को दे दिया और बोला कि ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता, आप उसको अच्छी तरह बड़ा कर दीजिएगा। और मुझे आज उसने इतनी खुशी भी दी है और मुझे आज रोना भी बहुत आया। मैं आज 1 साल के बाद रोया हूँ और हंसा भी हूँ इतना। और धन्यवाद आपको, आपके बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू बोथ करके पति पत्नी को ब्लेस किया, बेटे के सिर पर ऐसे हाथ रखा और वो चलने लगे। उसकी आंखों का आंसू ऐसे पोंछते पोते निकलने लगे। अभी माता पिता भी आंखों में उनको भी
दर्द होने लगा, दुख होने लगा कि वो क्या देख रहे थे। बूढ़े आदमी का कपड़े देख रहे थे, फटे बेहाल, बाल जैसे सालों से बनाए नहीं हो, दाढ़ी जैसे बढ़ी हुई, दरिद्रता देख रहे थे, नया ना वो देख रहे थे। और जो एरिक था वो क्या देख रहा था, उसके अंदर की आत्मा जो प्रेम चाहती थी वो एरिक देख रहा था। और एरिक खुश होकर उसके साथ आत्मा से आत्मा का कनेक्शन कर रहा था। यही कनेक्शन जो हम लोग, एक सामान्य लोग समझ नहीं पाते। जो बच्चे होते वो एकदम से निर्दोष होते हैं, उनको नहीं कोई समाज की परवाह है, नहीं कुछ होता है। वो एकदम से निर्दोषता से, कोई गरीब भी हो, कति तवंगर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फटे हाल हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं। और हम ही जो लोगों के अंदर फर्क करते हैं। तो जो भी उन्होंने सोचा, माता पिता ने सोचा कि आज एरिक ने हमें एक लेसन सिखाया, और वो लोग बच्चे को लेकर निकल पड़े। आपको शायद ये स्टोरी पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड सबके साथ साझा करिए। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।